नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम खरे आप सभी का अपने YouTube चैनल शिवा इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही अच्छा प्यारा सा चैप्टर है, नाम है जिसका सिंप्लीफिकेशन। इसको बोलते हैं सरलीकरण। ये हमारा बहुत ही बेसिक चैप्टर है। ये हमें आना चाहिए और छोटे से छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें बननी ही चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, बड़े से बड़े बच्चों को भी ये चीज़ें क्या है कठिन हो जाती हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं, इनका आंसर निकालना मुश्किल हो जाता है। आप लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे देखते रहते होंगे, चैलेंज इन 1 मिनट, चैलेंज इन 2 मिनट, इसको सॉल्व करिए, 99% फेल हो जाते हैं, ऐसा कुछ लिख के आता है। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो आज इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी रिलेटेड है और अपने बेसिक मैथ से भी ये रिलेटेड है। ये हर किसी को लगभग आना ही चाहिए, खासतौर से उनको जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बेसिक को क्वेश्चन को लेके आए हैं। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बेसिक बता देते हैं। इसको बोलते हैं वी वर्ड मॉस। ये हमारा एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ये इस तरीके सीरीज से चलता है। सबसे पहले वी का मतलब होता है वेनिकुलम, यानी कि ये है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक अपना ऐसे बनता है, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि 1 2 3 के ऊपर ये कोष्ठक बना हुआ है, एक लाइन खींची हुई है, ये रेखा कोष्ठक कहलाता है। B4 होता है ब्रैकेट, जिसको बोलते हैं कोष्ठक। कोष्ठक हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सर्कुलर, जिसको हम छोटा कोष्ठक बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। एक होता है कर्ली, जिसको हम बोलते हैं मंझला कोष्ठक, या बॉक्स या स्क्वायर ब्रैकेट होता है, उसको बोलते हैं हम बड़ा कोष्ठक, ठीक है दोस्तों। ऑफ का मतलब होता है का, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया है 4 का 2%, है ना। तो ये जो का है ना, ये का भी मतलब होता है गुणा, तो हम गुणा का चिन्ह कर सकते हैं। डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग। M फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो गुणा हो जाता है। A फॉर एडिशन यानी कि जोड़ करना होता है। S फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि उसको घटाना होता है। ये सभी हमारे एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। अगर हमारे पास ये नहीं है तो क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। अगर क्वेश्चन यहाँ से है, केवल ये दिया गया है 4, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। मान के चलिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई नहीं है, तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड के बाद हम एडिशन करेंगे, तब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर बीच में जो स्टेप नहीं है उसको हम छोड़ते जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो सीक्वेंस बनता है हम उसको फॉलो करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर देखिए ये किसी क्वेश्चन में ये तीनों ब्रैकेट आते हैं, ठीक है। तो सबसे अंदर सबसे छोटा ब्रैकेट सर्कुलर ब्रैकेट होगा, जिसको बोलते हैं छोटा कोष्ठक। तो ये हमारे पास सबसे अंदर होगा। तो सबसे सवाल के क्वेश्चन के अंदर जो सबसे अंदर ब्रैकेट होगा, सबसे पहले उसी को सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद जैसे जैसे बाहर आते जाएंगे तो उसको करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें देखना है। जैसे ये लिखा है 10 माइनस, अच्छा इस क्वेश्चन से पहले हम एक बार ये लिख लेते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज है, एक बार देख लीजिए। 2 का भाग किया 14 में तो 7 आएगा। इसकी जगह पर 7 लिखेंगे, बाकी को हम ऐसे लिख देंगे। भाग के बाद होता है गुणा, मल्टीप्लाई, तो 7 7 49 प्लस 4 माइनस 2। ऐड किया इसमें 53 माइनस का 2, आंसर आ जाएगा अपना 51, ठीक है। तो ये मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करना है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे भी रहता है 4 + 6 माइनस 2, यहां से मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 2, ठीक है। तो अगर ऐसा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां देखेंगे डिवाइड कहां लास्ट में है। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 में तो 3 आएगा। 4 + 6 माइनस 2 गुणा 3। इसके बाद क्या करना होता है, भाग करना होता है, सॉरी गुणा करना होता है, तो गुणा करेंगे। तो 4 + 6 माइनस 6। अब देख यहाँ से 6 माइनस 6 भी है, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी सही हो जाएगा, तो आंसर आएगा 4। अगर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमने बोला है सबसे पहले ऐड करना है, तो 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 बनेगा। 10 में से 6 हटाएंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये भी सही है, यहाँ से ये भी सही है, लेकिन ऊपर से हमें क्या करना पड़ेगा, रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए अब हम अपना ये वाला जो आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें लिखा हुआ है
10 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक प्लस 6 प्लस यहाँ मंझला कोष्ठक 2 माइनस छोटा कोष्ठक 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3 इनके ऊपर है रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इसका आंसर हमें निकालना है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ से लिख लेते हैं 10 माइनस यहाँ से 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस। अब यहाँ से ये देखिए रेखा कोष्ठक जहां तक जाएगा हमें उस चीज को केवल देखना है। तो यहाँ पर ये सिर्फ 1 पर है तो यहाँ पर हम ये माइनस का चिन्ह नहीं काउंट करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारे पास अगर ये लिखा है सिर्फ इतना है, ठीक है ना, माइनस के ऊपर नहीं है तो हम माइनस इसको सिर्फ प्लस की संख्या ही मानेंगे। अगर ये ऐसा होता तो हम इसको बना लेते, लेकिन ये नहीं है, ये 4 के आउटसाइड में अलग से है, रेखा कोष्ठक केवल 4 तक है तो ये प्लस का ही 4 माना जाएगा। तो ऐसे ही इधर से इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 2 प्लस 3, तो 3 और 1 ये 4 हो गया है, प्लस का था 4 हो गया, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 लिखा जाएगा इधर, ये कोष्ठक लगाया, मंझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक बंद कर दिया। तो यहाँ से 10 माइनस 6 प्लस मंझला कोष्ठक 2 माइनस, अब देखिए ये वाला कोष्ठक खत्म होने वाला है, 4 में से 2 जैसे जाएगा 2 बचेगा तो ये कोष्ठक खत्म, यहाँ से बड़ा कोष्ठक बचेगा। तो 10 माइनस 6 प्लस 2 में से 2 गया, ये भी कोष्ठक खत्म, 0 आ गया, अब बचा है सिर्फ बड़ा कोष्ठक। तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 और 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 4। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो यहाँ से हमें इस तरीके से सवालों को सॉल्व करना है, जो एक पैटर्न फॉलो करता है, जो रूल्स फॉलो करता है, उसी हिसाब से हम इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जो इसी से कुछ रिलेटेड है। चलिए ये रहा उसी का अगला टाइप। अगला टाइप क्या मतलब कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए ये पूरा एक माइनस में एक संख्या लिखी हुई है, हमें यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम यहाँ पर x लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवाल तो आपने बहुत ही किए होंगे। 1 माइनस 2/3 बराबर अगर यहाँ लिखा है ऐसे x, तो हम क्या करते हैं, यानी कि इस तरफ तो एलसीएम ही लेके करते हैं, है ना। यहाँ से एलसीएम लेते हैं, फिर 3 आएगा, 1 3 3 3 एकम 3 माइनस 3 का भाग 3 में किया तो 1 2, तो आंसर आएगा 1/2। तो ऐसे करते हैं। और जिन लोगों को थोड़ा सा अगर कुछ पता है, थोड़ा सा एडवांस जानते हैं, तो क्या करेंगे, 3 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया 1 में, 3 बन जाए 3 यानी कि 3 एकम 3, और 3 में से डायरेक्ट 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 1, तो ये 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर सॉरी 3 लिखना है, गलती हुई। तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, तो 1/3। बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस यहाँ पर है, हम यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे। मान लो चलिए हमारा सवाल ऐसे लिखा है 2 माइनस x माइनस 2/3, यहाँ लिखा है 4। तो देखिए ये पूरा प्लस पर ये पूरा माइनस का है, तो माइनस की संख्या को जब हम बराबर में दूसरी साइड भेजते हैं तो माइनस से प्लस होता है, प्लस से माइनस होता है। तो ये पूरा कैसा है, माइनस का है, तो इसको ही हम बराबर के उस तरफ ले जाएंगे तो ये बन जाएगा अपना प्लस में, और ये प्लस का था इस तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस में, ये 2 ऐसे रहेगा। अब देखिए यहाँ से हमारा सवाल आसान हो जाएगा। 2 माइनस 4 कितना होता है, माइनस का 2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आंसर फाइंड कर लेंगे जल्दी से, ठीक है। चलिए ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस तरफ करेंगे। ये 100 है, ये इधर भी 100 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो गया 100, ये हो जाएगा जैसे प्लस का 100 बराबर, ये माइनस का है बराबर में जाएगा तो प्लस का x माइनस 100/2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 100 माइनस 100 तो 0 आएगा, अपॉन 1 इक्वल टू x माइनस 100/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का किया 0 में तो 0 बराबर, 1 का किया एक x में तो x, 100 में किया तो 100, और यहाँ से x माइनस 100 बराबर 0 है। ये तो बहुत सी बेसिक सी चीज है, x माइनस 100 बराबर 0, देन x बराबर माइनस का अगर 100 है बराबर में जाएगा तो हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ से 100, तो ये हमारा यहाँ से फाइनली आंसर आ जाता है।
ठीक है, तो हमें इसको जल्दी से करना पड़ता है, एलसीएम से थोड़ा सा बच के रहेंगे, लेकिन सवाल किस तरीके से जल्दी होगा हमें वो देखना है। अगर एलसीएम ही एकमात्र केवल उसका मतलब मेथड है तो हम एलसीएम से ही करेंगे, लेकिन एलसीएम में भी हमें थोड़ी सी स्पीड लानी पड़ेगी क्योंकि एलसीएम थोड़ा सा सवालों को बढ़ा देता है ना कैलकुलेशन करने में। चलिए अब हम अपना क्वेश्चन और इसके आगे के टाइप देखते हैं। चलिए अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ऊपर देखिए केवल इनटू है, प्लस है, नीचे डिवाइड है और प्लस है। तो जैसे जैसे हमने यहाँ से पढ़ के रखा है कि हमें किस केस में सवाल को करना है, क्वेश्चन को करना होता है, तो हम उसी तरफ से करेंगे। सबसे पहले प्लस और इनटू में क्या होता है, इनटू होता है, तो इनटू करेंगे तो आएगा 350 प्लस का 15 और डिवाइड और प्लस में सबसे पहले होता है डिवाइड, तो इसके भाग करेंगे तो 15 से आ जाएगा 15 1 जा 15 और 15 4 जा, ये होगा 15। इसमें इसको ऐड कर देंगे तो आएगा 5 6 3 और ये यहाँ से इसको कर देंगे तो आएगा 29। ठीक है, 29 को डिवाइड कर लेते हैं। 29 से कम 29, ये 5 हो जाता है, 16 में से 9 जाते हैं तो कितना बचता है 7, यहाँ से 0 और 29 दूनी 58, 29 87, 15 में से 8 गए 7 और 7 में से 6, 12 सही 17/29। ठीक है, या तो ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ये वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अब हम अपने बढ़ते हैं एक अगले टाइप की ओर। चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा अपना टाइप 1 और अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें मिलता है सरलीकरण में प्रतिशत, परसेंटेज इन सिंप्लीफिकेशन। तो ये क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें अधिकतर क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए जैसे कि मान के चलिए हमारे पास ये लिखा है x का 40% बराबर 16। अब इसमें आंसर बताना है कि x का मान कितना होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे, बेसिक सा है, x लिखेंगे, फिर 40/100 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, 0 से 0 काटेंगे, फिर x बराबर 10 का यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 16 गुणे 10 होगा, फिर यहाँ से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4 होगा, तो 4 चौको 16 और 10 चौको 40। इस प्रकार ये आंसर आएगा अपना, है ना। ऐसे ही करेंगे, नहीं तो लगभग ऐसे ही करेंगे आप, है ना। तो अगर हमें इसको सॉर्ट करना है तो देखिए इसके टाइप 1 में एक रूल लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब बराबर के एक तरफ परसेंट लिखा हो, ठीक है, और दूसरी तरफ ना हो, क्या नहीं हो, परसेंटेज का चिन्ह नहीं होना चाहिए। यानी कि एक ही तरफ बराबर के एक ही तरफ परसेंट का चिन्ह है, अगर बराबर के एक ही तरफ परसेंट का चिन्ह या तो इस तरफ होना चाहिए या फिर इस तरफ होना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं है अगर, तो क्या करेंगे उस केस में, तब हमें जिस तरफ परसेंट नहीं है उसमें 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कीजिए, फिर x का मान निकालें, फिर x का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। ये लिखा x गुणे 40% बराबर 16, तो x गुणे 40% है, दूसरी तरफ डबल जीरो यानी 100 से गुणा करना, कर दिया है, x बराबर 1600/40, 0 0 4 से 40 आ गया आंसर। शॉर्ट हो गया, जल्दी हो गया। ये एक छोटा सा नोट है, इसको आप, ये रूल है, इसको आप लिख लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप इसको याद कीजिए और ऐसे 4-6 सवाल आप अपने मन से
करिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन यानी कि टाइप 2 की तरफ। आइए दोस्तों, अब देखते हैं हम टाइप 2। टाइप 2 का जो रूल है, इस रूल में ये है कि जब बराबर के दोनों तरफ परसेंट का चिन्ह लगा हो, ठीक है, सरलीकरण में बराबर में एक तरफ एलएचएस में आरएचएस यानी कि दोनों ओर परसेंट का अगर चिन्ह है, ठीक है, तो उसे हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। लिखना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। जब बराबर के दोनों ओर परसेंट या प्रतिशत का चिन्ह होता है, लिख लीजिएगा, जब बराबर के दोनों तरफ प्रतिशत का चिन्ह हो तो प्रतिशत का चिन्ह हटा कर हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है 65 का 35% बराबर में लिखा है 13 का 7%, x का 7%। ठीक है, यहां से x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए का मतलब तो गुणा होता ही है 65। अब देखिए दोनों तरफ परसेंट है, हटा दिया, सीधा लिख दिया 35 बराबर x गुणा 7। 7 गुणा में है, बराबर में हमारे पास भाग में आ जाएगा। यानी कि कोई भी संख्या जो मल्टीप्लाई में होती है, जब उसको हम ट्रांसफर करते हैं इक्वल दूसरी साइड में ले जाते हैं तो अपॉन में आ जाता है। तो 65 मल्टीप्लाई 35/7, यहाँ से x का मान निकालेंगे। 7 पना 35, 5 से गुणा करेंगे, 5 का 30 2 32। तो यहाँ से x का मान आएगा। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इजी होगा, समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा टाइप 2 था जो बहुत छोटा सा था। अब हम अपने टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों, ये रहा टाइप 3। सरलीकरण में इसका प्रतिशत का टाइप 3 रहा। इसमें ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है a इंटू x% प्लस b इंटू y% बराबर c का, यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन मार्क f%। ठीक है, यानी कि यहाँ पर लिखा है, छोटी छोटी संख्या से समझते हैं, 10 का 2% प्लस 20 का 3% पूछ लिया है 30 का कितने परसेंट के बराबर है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह हमने इसमें क्या कर दिया, एक्स लिख दिया। ठीक है, 10 का 2%, b का 3%, c का x%, यानी कि 30 का x%। अच्छा, ये फॉर्मूला है, अगर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाएंगे। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है ये समझना। तो ठीक है, यहाँ परसेंट है, परसेंट है, परसेंट है, तीनों में परसेंट है तो तीनों का परसेंट हट जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा, परसेंट यहाँ लगा दीजिए, 10 गुणे 2 प्लस 20 गुणे 3, यहाँ से आ जाएगा 30 गुणे x, और ये परसेंट हट गया परसेंट से। दोनों तरफ का परसेंट परसेंट गायब करने के बाद अब हमारे पास देखो सीधी सी इक्वेशन बची है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20 और 20 30 60। तो यहाँ से हो जाएगा 30 गुणे x, यानी 60 20 80 बराबर 30x। x के साथ है 30 तो भाग में आएगा क्योंकि गुणा में है 30। 80 बटे 30 बराबर x, तो 0 से 0 कट गया, यानी कि यहाँ से x का मान कितना आ गया, 8/3। अब ये ऑप्शन में 8/3 भी हो सकता है, या 3 से भाग देने के बाद भी हो सकता है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो 3 दूनी 6, तो 2 बचेगा, तो आंसर ये भी हो सकता है। अगर 3 से भाग देंगे तो 2.66666 ये भी आ सकता है।
है ना। एक बार भाग देके देख लीजिए, सही है आपका। तो ये हमारा टाइप 3 था, जो कि हमारा सरलीकरण प्रतिशत यहाँ पर ये टॉपिक को कंप्लीट करता है। अब हम मिलेंगे इसके बाद अगली वीडियो में, और उसमें हम आपको कराएंगे घातांक और घातांक के नियम, जो कि बहुत जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसको देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिएगा। शेयर ना किया हो तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, लाइक ना किया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये वीडियो कैसी लगी है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और घर में, परिवार में, दोस्तों को, और जहां तक आप ये वीडियो को शेयर करके लाइक करवा सकते हैं, शेयर सब्सक्राइब करवा सकते हैं, वहां तक करवाइएगा। घर में रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।